हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन के अकॉर्डिंगली आप इस रीडिंग को ले सकते हो क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होगी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड। पहले मैं इन कार्ड से पिक आउट करूँगी कार्ड्स एंड देन आई विल ऐड ओरेकल कार्ड्स एज वेल टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन आप लोगों का। लेट्स सी। मुझे लगता है कि आज का दिन आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करोगे, सोचोगे, ट्राई करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक शायद ऐसी चीज़ें जिनसे आप भागते थे फेस करने से, वो आप काफ़ी हद तक उन चीज़ों को फेस करने की कंडीशन में रहोगे। चाहे वो एक पर्सन से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रुथ जिनसे आप भाग रहे थे वो चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी। हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी भी हो, जहाँ पे हो सकता है कि अगर वो इमोशंस, फीलिंग्स और लव से भाग रहे थे तो हो सकता है कि वो आपको आज मिस करें और सोचें आपके बारे में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आज का दिन आपका कैसा रहेगा। 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हर्ट करती हैं, सफ़र करवाती हैं, मुझे लगता है कि आप उनको छोड़ने की कंडीशन में आ सकोगे इस आज के दिन में। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स। वाओ! कोई डेफ़िनेटली किसी को ज़रूर मिस कर रहा है। कुछ अच्छे टाइम्स, कुछ मेमोरीज़ पास्ट की मुझे लग रहा है कि आपके ज़हन पे सवार रहने वाली हैं। कहीं न कहीं हो सकता है कि एक वो सिचुएशन हो जहाँ पे यू लुक विदिन टू फिगर आउट कि क्या ये आपको खुशी दे रही है, कंडीशंस जो भी आपकी चल रही है, करंट सर्कमस्टांसेस अपने पर्सन के साथ, या फिर आप गुड टाइम्स को मिस कर रहे हो। जो करंटली शायद आप में से कुछ लोग हो सकता है डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो सकता है कि आपका पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोच कर आपको मिस कर रहा हो और वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हो कि क्या ये कनेक्शन इज़ समथिंग जो उसको चाहिए, या फिर वो इसके बगैर भी खुश है। तो हो सकता है कि पास्ट मेमोरीज जो हैं वो जब रीविजिट करे तो उसको रियलाइज़ हो कि यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन स्टिल। सो वो भी चीज़ हो सकती है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। 5 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands। मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है करंटली जो आप लोगों की शायद थोड़ी स्ट्रेसफुल चल रही हो राइट नाउ, कहीं ना कहीं मिररिंग सिचुएशन है। मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो राइट नाउ, आपका पर्सन भी उसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड आउट है। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े, हैप्पीनेस वापस आए, स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो, आपका पर्सन भी यही चाहता है, लेकिन समहाउ ऐसा हो नहीं रहा। आज के दिन में एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़रूर होगी आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ। दूसरी एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक और कार्ड ले लेते हैं। लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लगता है ऑन एंड ऑफ की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है एडमिट या कन्फेस नहीं की जा रही, चाहे आपके एंड से है या फिर आपके पर्सन के एंड से है, कि शायद ये कनेक्शन ही है वो जो उसको या आपके पर्सन को आपको या आपके पर्सन को चाहिए। कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग या एक अपने फियर को फेस करते हुए, कमिटमेंट को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर या प्यार के एक्सप्रेशन को लेकर अगर फियर है, तो मुझे लग रहा है कि वो समबडी इज़ डेफिनेटली ट्राइंग टू फेस राइट नाउ, चाहे आप हो या आपका पर्सन। और जो डिसीजंस बनाने हैं, मुझे लग रहा है कि डिसीजन छोड़ने का नहीं होगा बल्कि रीच आउट करने का होगा या फिर बात करने का होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि समहाउ कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप सोच के मिस कर रहे हो और आपका पर्सन भी सोच के मिस कर रहा है। एंड देन दिस होल टाइम अपार्ट शायद आप दोनों के दरमियान में चल रहा हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो एक्शन लेने की कोशिश करेगा जो कि शायद नहीं ले रहा, या आप वो एक्शन लेने की कोशिश करोगे जो कि टुवर्ड्स द कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन से दूर जाने की बात यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है। सो कुछ चीज़ें फ्रॉम द पास्ट, लाइक जैसे आप मेमोरीज आपको कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं और ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए, उस तरह की एनर्जीज रहेंगी आपकी, जहाँ पे आप पास्ट के बारे में सोचोगे और रिविजिट करते हुए आपका दिल करेगा कि टू हैव मोर मेमोरीज ऑफ इट। लास्ट कार्ड 4 ऑफ wands। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन शायद आने वाले दिनों में आप किसी अच्छी डायरेक्शन में जाते देखो, चाहे राइट नाउ आपकी न्यू कम्युनिकेशन भी चल रही हो। स्टिल मुझे लगता है कि आप जितना अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, आपका पर्सन आपको उससे ज़्यादा मिस कर रहा है। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस। वट डू यू नीड टू रिलीज। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा, ट्राई टू लेट इट बी, लाइक ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस सिनेरियो को लेकर। जितना आप मिस कर रहे हो, अगर आप ये सिर्फ सोचो कि आपका पर्सन भी उतना मिस करे, शायद चीज़ें जल्दी आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर ये टाइम अपना यूज़ करो टू 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 क्रिएट द बैलेंस फ्रॉम विद इन, या जो आपको लेके, जो आप चीज़ों को लेकर जो स्ट्रेस्ड होते हो, या फिर
आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते हो, अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो इस टाइम पे, इस डिटैचमेंट में रहते हुए अपने ऑब्सेशन के ऊपर काम करो, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। लास्ट कार्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। राइट नाउ सीम्स लाइक कि आपका फोकस जो है वो आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे आप उसको मिस कर रहे हो अपने पर्सन को, हो सकता है कि आपका पर्सन हैज़ बीन द वन जो कि हमेशा अपनी फीलिंग्स को हाइड करता आया है। अगर ऐसा है तो ये टाइम, लेट दैट पर्सन थिंक, लेट दैट पर्सन गेट अपसेट, और उसको वो डिसीजन बनाने दो जहाँ पर वो आपकी तरफ एक्शन ले। सो बहुत ज़रूरी है। और वाइल यू वेट, एज यू वेट, कोशिश करो कि अपना जो ऑब्सेशन है उसके ऊपर काम करो। दूसरा जो फियर है उसको भी रिमूव करने के लिए उसके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस ऐड करते हैं इस रीडिंग में, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। सो लेट इट बी, और मैसेज देखते हैं आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए इस गिवन सिचुएशन में। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। सो डेफिनेटली आपका पर्सन रिग्रेट ज़रूर कर रहा है। शायद आप दोनों का कनेक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर आप लोग बातचीत नहीं करते हो, पास्ट के गुड टाइम्स को मिस करते हो, बट एट द सेम टाइम चीज़ें जो है वर्कआउट होती फ़िलहाल नहीं दिख रही हैं। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, बट राइट नाउ मुझे लगता है कि आपका फोकस उसके ऊपर से हट कर खुद के ऊपर आना चाहिए, तब चीज़ें जो है वो जल्दी आगे बढ़ेंगी। दूसरा एक और चीज़ कि अगर आपके पर्सन ने आपको बुरा ट्रीट किया है तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप उसको अ, थोड़े टाइम के लिए अपनी वर्थ जो है वो डेफिनेटली रियलाइज़ करने दो। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। मुझे लगता है कि ये आपका जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं अपने रॉन्ग डूइंग्स का ब्लेम जो है वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर इसने आपको छोड़ा है तो इसने ये कह के छोड़ा हो आपको कि इसने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको लगा कि आप शायद किसी और के साथ हो, या समथिंग लाइक दैट। इन एक्चुअलिटी इट्स मोर लाइक एक एक होता है ना कि आपका एक डिफेंसिव एक एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड लग रहा है यहाँ पे बाकी एनर्जीज के साथ। मुझे देखते हुए लग रहा है कि जो भी ये डिसीजन लेगा जो कनेक्शन के अगेंस्ट होगा उसमें ये कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करेगा। लास्ट कार्ड देखते हैं इसकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। यू एंड आई वर टू यंग। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी ओल्ड हो, और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है आपके पर्सन को लगता है कि जो भी मिस्टेक्स हुई या जो भी चीज़ें कही गई इस कनेक्शन में रहते हुए, कहीं ना कहीं वो इसलिए हुई क्योंकि शायद आप भी इमेच्योर थे, आपका पर्सन भी इमेच्योर था। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ों को फिक्स करना चाहता है इस कनेक्शन में रहते हुए, चीज़ों को मेच्योर वे में लेकर चलना चाहता है। लेट्स टेक वन कार्ड ओरेकल कार्ड से, देखते हैं कि आप आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेजर शिफ्ट एज अ एज फॉर दिस कनेक्शन, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आने वाले दिनों में इस कनेक्शन में रहते हुए आप दोनों के लिए। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उससे तो फिलहाल यही लग रहा है कि कुछ भी सामने नहीं आएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ऑन एंड ऑफ एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में तो आपको कोई एज सच मेजर शिफ्ट नज़र नहीं आएगा इस इंसान की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपने ऊपर काम करोगे उसके बाद शायद आपको कुछ चेंज नज़र आए इस कनेक्शन में आते हुए रहते हुए अपने पर्सन के साथ, क्योंकि शायद राइट नाउ ये जो टाइम अपार्ट है आप दोनों के लिए अच्छा है। सो मुझे नहीं लगता कि शायद आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन फ़िलहाल आने वाले टाइम में ले, लेकिन यस ये टाइम इसको ज़रूर लर्न करवा रहा है और रियलाइज़ करवा रहा है कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो इसके लिए, और ये कनेक्शन क्या मायने रखता था और है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।